Good morning, everyone. So, in last class, we have discussed the definition of ellipse, the standard equation of ellipse in two form. Like one is in horizontal form and another is in vertical form. ये horizontal form कैसे decide करते थे? When a is greater than b. ठीक है? देखो ना, इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ a इज ग्रेटर देन b. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता था. वर्टिकल एलिप्स के लिए क्या करते थे? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a इज लेस देन b. तो ये वर्टिकल एलिप्स हो जाता था. वर्टिकल एलिप्स में क्या होता था? मेजर एक्सिस हमारा 2b होता था और माइनर एक्सिस 2a होता था. सिमिलरली इसमें मेजर एक्सिस 2a होता था, माइनर एक्सिस 2b होता था. ठीक है, कोऑर्डिनेट सारा आपको याद है. फर्स्ट वन इज फोकस. फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था? प्लस माइनस ए कॉमा 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? यस, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई. ई कैसे फाइंड करते थे? इसेंट्रिसिटी फाइंड करते थे. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. इससे हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करते थे. ठीक है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था? 2b स्क्वायर अपॉन ए. और इसको और क्या लिखते थे? माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस. ठीक है. इक्वेशन ऑफ, इसमें हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं आराम से. कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे, और सेकंड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्टिकल एलिप्स पे. ठीक है. अगर ये दोनों क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जा रहा है तो फिर देन वी विल शिफ्ट टू द शिफ्टेड एलिप्स. शिफ्टेड एलिप्स मींस क्या? सेंटर हमारा, मतलब अभी हमारा सेंटर, ये इसका सेंटर क्या है? इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स का सेंटर क्या है? 0,0. सेंटर का क्या डेफिनेशन दिया था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ठीक है. और इन अदर वर्ड वी कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. ठीक है. और वो जो पॉइंट आता था, वो पॉइंट हमारा क्या रहता था? वहां से अगर आप कर्व पे कहीं पे भी जाओ तो वो मिड पॉइंट का काम करेगा. ठीक है. तो हमारा सेंटर 0,0. जैसे देखो ना, ये हमारा, ये अगर हमारा मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जाइए और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जाइए. इक्वल आता था. तो सिमिलरली यहां से यहां तक जाइए और यहां से यहां तक जाइए, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेगा? तो ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट का काम करता है. ठीक है. सेंटर विल बिकम द मिड पॉइंट. अब ये जो सेंटर 0,0 है, इसको हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे. 2,3 पे ले जाएंगे, 5,7 पे ले जाएंगे, -3,4 पे ले जाएंगे. इस तरह से करेंगे. ठीक है. तो जब आपका सेंटर शिफ्ट कर जाएगा तो सारा कुछ शिफ्ट कर जाएगा ना. ठीक है. चलो, तो एक क्वेश्चन जो हमारा पहले एकदम बेसिक पार्ट का है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. ये आपका क्वेश्चन गिवन है. ठीक है. क्वेश्चन गिवन है. अब इसके मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू एलिप्स. तो पहला पॉइंट क्या है? सेंटर. दूसरा पॉइंट क्या है? वर्टेक्स. तीसरा पॉइंट क्या है? फोकाई. फोकाई मीन्स मोर देन वन फोकस. फोर्थ वन डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. फिफ्थ वन
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सिक्स्थ वन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस मीन्स मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, यहां पर लिख लो कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? और इस पे मैं कुछ कर सकता हूं क्या? नहीं, ये सारा पॉइंट है जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं ये वाला इक्वेशन देखूं, तो ये वाला इक्वेशन का अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये कुछ रफ डायग्राम होगा। हाँ, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी भी तो है ना हमारा। चलिए, तो ये हमारा कुछ रफ डायग्राम है, हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, रफ बना रहे हैं। देखो, रफ बनाने से क्या आपको फायदा मिलेगा ना, आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां पर हमको दो टाइप का इलिप्स आ गया है, एक इलिप्स नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने से देखो, यहां पर हम इस तरह से भी लिखेंगे तो दोनों में कुछ अंतर नहीं दिखेगा, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। अगर आप सॉल्विंग करने बैठो तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन जो डिटेल से पढ़ा हुआ रहेगा वो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेगा, डायग्राम ड्रॉ करके फिर उसके बाद पॉइंट फर्दर लिखना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इसका सारा चीज चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कोई मतलब दो चीज खाली सेम रहता है, कुछ भी नहीं सेम रहेगा। दो चीज भी हम क्या बोल रहे हैं, केवल एक सेंटर सेम रहेगा, तो सेंटर से हमको क्या लेना देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला आ जाइए, सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, सेंटर में कोई दिक्कत नहीं। देखो, सेंटर 0,0 का क्या करने का मतलब है कि देखो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई है नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई है नहीं है। ठीक है, चलो सेंटर हो गया। सेंटर के बाद आ जाते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या था, ये पॉइंट था हमारा वर्टेक्स का। तो ये पॉइंट कैसे निकलता था, +-a,0 आता था। ए क्या है 5 है, तो +-5,0। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं इसेंट्रिसिटी पे। इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का क्या तरीका था, b² = a², 1 - e²। b² is 9, a² is 25, 1 - e²। 1 - e² is equal to 9 divided by 25, e² is equal to 1 - 9 divided by 25 is equal to 16 divided by 25, e is equal to 4/5। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। तो फोकाई क्या था, +-ae, 0। तो +- a का वैल्यू कितना 5, e का वैल्यू कितना 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बन जाएगा +-4,0। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +-a/e। +-a का वैल्यू कितना है 5, e का वैल्यू कितना है 4/5। दिस इज इक्वल टू +-24 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे आ जाइए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² a, विच इज इक्वल टू 2 इंटू b² कितना 9 डिवाइडेड बाई a कितना 5, विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 5। और हमने एक सीखा था, बोलो, मेजर एक्सिस
मेजर एक्सिस का स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनर एक्सिस का स्क्वायर। तो माइनर एक्सिस का स्क्वायर, तो माइनर एक्सिस कितना है 3, माइनर एक्सिस 3 है, तो स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 9, ना माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस, यस हमारा माइनर एक्सिस कितना था, ये माइनर एक्सिस है कि सेमी माइनर, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है ना। चलो पहले माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस का लेंथ लिख लेते हैं। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा 2a विच इज इक्वल टू 10, सॉरी मेजर एक्सिस का 10 हो जाएगा, माइनर एक्सिस का कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 6। अब आ जाओ माइनर एक्सिस का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस का स्क्वायर 10, तो ये क्या बन जाएगा 5 2 जा 2 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। क्योंकि हमने जो डिराइव किया था वो डेरिवेशन में हमने कुछ भी एजम्पशन नहीं किया था, तो एजम्पशन नहीं किया तो आंसर कैसे गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा माइनर एक्सिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया, एक और अभी हमारा बचा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम के लिए आपको याद है क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो देखो हमने तो ये ए तो निकाल लिया है, 4 आया था, और बी स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9/5 आ जाएगा। देखो ना बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, ए का वैल्यू कितना 5, तो 9/5 हो गया, तो प्लस माइनस 9/5 ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4 कोऑर्डिनेट है याद रखना, ये 1 या 2 नहीं है, ये 4 है टोटल। कैसे, एक बार प्लस को यूज कीजिए, तो प्लस को यूज करेंगे तो प्लस माइनस 2 यूज हो जाएगा, फिर सेकंड नेक्स्ट में माइनस यूज कीजिए, तो माइनस यूज करेंगे तो फिर से 2 कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2 2 4 हो गया। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। सो कोई कंफ्यूजन इसमें, एनीवन नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमने सारा जो एक एलिप्स के लिए बेसिक पॉइंट होता है वो हमने सारा डिस्कस कर, जो हमारा एक बेसिक पॉइंट होता है एलिप्स से रिलेटेड वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए था, ये हमारा वर्टिकल एलिप्स है। आप इस चीज को ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल एलिप्स कैसे चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो जाता है, एवरीथिंग। अरे आपको अगर उल्टा चलाया जाए तो आप चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, सोचो ना। तो कंप्लीटली आपका क्या हो जाता है, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है ना, जो आपका ओरिएंटेशन ऑफ वॉकिंग है वो चेंज हो जाता है कि नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए ना। तो जो हमारा सेकंड एलिप्स है वो है, आप उसको वर्टिकल एलिप्स बोलो, ठीक है। तो वर्टिकल एलिप्स दिखेगा कैसा, वर्टिकली दिखेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अब बताइए आपका मेजर लेंथ कौन सा दिख रहा है, वाई एक्सिस पे दिख रहा है। तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में अभी भी एज इट इज दिखेगा, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपका चेंजेस होगा किस में, ऑब्जर्वेशन में। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, क्लियर है। चलो पहला पॉइंट पे आते हैं। तो सेंटर क्या हो जाएगा
0,0। अब बताओ फोकस कहाँ लाई कर रहा होगा, y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसा रहता है, 0,y रहता है, 0,y। तो हमें तो क्या फोकाई, तो फोकाई के लिए हम 0, प्लस माइनस बी लिख दें, उसमें ए ही लिखते थे, इसमें बी ही हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था उसके लिए बताइए तो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई होता था। इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस डी अपॉन ई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, गुड। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, नहीं, मेजर एक्सिस। इसमें बताइए मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या याद लिखवाया था, स्टेटमेंट वाला बताओ तो क्या था, स्टेटमेंट वाला बताओ तो क्या था, माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस था। यहां पर भी यही चीज अप्लाई करेंगे, माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस। देखिए तो माइनर एक्सिस कितना लेंथ है, तो 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बाय b आएगा। देखो तो पलट गया, 2a स्क्वायर अपन b हुआ। तो कंसेप्ट हमारा सेम है, इस बार क्या चेंज हो गया, a b में चेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, मेजर एक्सिस क्लियर है। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, तो कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम इस बार फोकस हमारा तो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस बीई, ये केवल चेंज होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। समझ में आया कि नहीं है, देखो ना यहां पर अगर कंसीडर दिस वन एज योर फोकस, तो इसका जो y रहेगा और इसका जो y रहेगा वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा, बताओ, बोलो, सेम रहेगा। ये आप ले लो x1, तो y हमारा फोकस वाला था ना, प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस बी यहां पे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस बोलिए तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0। समझ में आया, चेंजेस क्लियर है, कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछिए, अगर नहीं कंफ्यूजन है तो इस पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम शिफ्टेड एलिप्स पे हम शिफ्ट करेंगे। हाँ यस, इसेंट्रिसिटी, वेरी गुड। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, उसमें क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर, क्योंकि उसमें बी छोटा था, इसमें ए छोटा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ये वाला क्वेश्चन का सारा पॉइंट निकालिए जो अभी हमने सीखा है। ठीक है, सो चेक योर आंसर। तो फर्स्ट वन, सेंटर इज इक्वल टू 0,0। फाइंड इसेंट्रिसिटी फर्स्ट। तो फॉर इसेंट्रिसिटी for E, what I will use, a square is equal to b square 1 minus e square, right? So a square will become 9
इज इक्वल टू 25, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25, 9 डिवाइडेड बाई 25, so e square is equal to 1 minus 9 divided by 25 is equal to 16 divided by 25, implies e is equal to 4 by 5। सही है। चलिए वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 5 आ गया, वर्टेक्स भी आ गया। अब आ जाते हैं फोकाइज पर, तो फोकाई क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस ई बी ई, तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस 4 बाई 5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, इंप्लाइज 0, प्लस माइनस 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो यहां पर इसको हटा दो। तो फोकाई के बाद फिर क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, 2 3 जा विच इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर कि नहीं? अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y इज इक्वल टू 0। सारा पॉइंट हमने फाइंड कर लिया? नहीं, एक और अभी बचा हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, ई का वैल्यू कितना है इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया क्या हमारा? और एक क्या बचा कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बीई। अब कहा गया हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहाँ लिखा है? हाँ, ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/5 कॉमा बीई का वैल्यू कितना आया था प्लस माइनस 4। समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं समझ में आया? क्लियर है सभी लोग को? आप मैच कर लो, उसके बाद में शिफ्टेड पैराबोला शिफ्टेड एलिप्स पे मैं भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, नो कमिंग टू द शिफ्टेड एलिप्स। तो शिफ्टेड एलिप्स में क्या होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड एलिप्स था वो कैसा था, ये हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स था, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एलिप्स में क्या होता है, सेंटर हमारा 0,0 होता है। यही एक आइडेंटिफिकेशन है आपको पहचानने का कि जो हमारा एलिप्स है वो सेंटर्ड एलिप्स है या शिफ्टेड एलिप्स है। अगर हमारा सेंटर 0,0 रहेगा तो सेंटर्ड एलिप्स रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन रहेगा। और अगर कुछ ये यहाँ पर ऐसे चला जाता है तो ये अब सेम रहा कि चेंज हो गया, हमारा 0,0 विल बिकम अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है,
ये पहला तरीका है चेंज करने का। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखे तो इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। ये आपका कंडीशन, देखो कंडीशन गिवन नहीं रहेगा, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो a इज ग्रेटर देन b होगा ना कि नहीं होगा, होगा। देखो अब यहां पर ये चीज को आप समझना कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स हो रहा है, हो सकता है वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स भी हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चल तो पहले हम ना हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एलिप्स में क्या क्या चेंजेस आता है और चेंजेस कहां कहां आएगा, जहां पर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड टर्म यूज होगा। तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड टर्म पहला क्या है, सेंटर, पहला क्या है सेंटर, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा फोकस, चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जहां पर भी देखो, जहां पर भी आपका पॉइंट से रिलेटेड या एक्सिस से रिलेटेड टर्म आएगा वहां पर चेंजेस होते जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पांचवा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, छठा यस कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। समझ में आ गया, हमारा इसेंट्रिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हाँ देखो, तो पहला हम अब देखो इसको हम जैसे याद है आपको, पैराबोला में भी हमने क्या किया था, ये कंप्लीटली को हमने कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखा था और ये कंप्लीटली को हमने कैपिटल वाई, वो स्क्वायर तो इसकी वजह से आ रहा ना, और कैपिटल मतलब कैपिटल दिखना चाहिए, ठीक है, कैपिटल दिखना चाहिए। तो यहां पर सेंटर क्या हो जाएगा, इसके इस इक्वेशन के हिसाब से सेंटर क्या होगा, 0,0 होगा, ठीक है, 0,0 होगा। हमारा बताइए ये कैपिटल एक्स क्या था, अल्फा, कैपिटल वाई क्या था, वाई माइनस बीटा, ठीक है। चेंज करेंगे हम, ये जो जीरो है पहला जीरो किसको इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल एक्स को, और दूसरा जीरो किसको इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल वाई को। अब कैपिटल एक्स को रिप्लेस कीजिए, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा हो गया और वाई इज इक्वल टू बीटा हो गया, समझ में आया। तो हमारा सेंटर क्या बन गया, अल्फा कॉमा बीटा। एक पॉइंट डन, समझ में आया कि नहीं आया। तो सिमिलरली कैन यू डू द अदर, वो क्या हमें ही करना होगा, करके देखिए एक बार। नहीं आप लोग क्या करना, शिफ्टेड पैराबोला जो वर्टिकली जा रहा होगा ना उसके लिए आप करना, ठीक है। इसके लिए मैं सही से आपको बता देता हूं, नहीं तो हो सके कुछ गड़बड़ आप लोग कर दोगे। इसेंट्रिसिटी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ वाला एज इट इज रहेगा, लेंथ वाला में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a, माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b, और लेंथ से रिलेटेड कौन सा टर्म था, यही था हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। है पहले वर्टेक्स लिख लेते हैं ना, वर्टेक्स क्या है, अगर ये वाला इक्वेशन को मैं देखूं तो वर्टेक्स क्या बोलूंगा मैं, प्लस माइनस a, 0। ये पहला क्या इंडिकेट कर रहा है,
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एक्स क्या था हमारा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ए। और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, और कैपिटल वाई किसको डिनोट कर रहा है, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू बीटा। तो हमारा वर्टेक्स क्या बन गया, वर्टेक्स क्या बन गया, अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोकाई। फोकाई, फोकाई हम क्यों लिख रहे हैं, हम फोकस क्यों नहीं लिख रहे हैं, एक से ज्यादा, अरे हमें दोनों फोकस का एक्सप्रेशन लिखना है ना, इस वजह से। तो फोकस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। फिर से वही चीज करेंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ए ई। समझ में आया। और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, और कैपिटल वाई क्या था, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा जो फोकाई है वो क्या बन जाएगा, फोकाई अल्फा प्लस माइनस ए ई कॉमा बीटा। कोई दिक्कत। तो वर्टेक्स से रिलेटेड एक सेंटर हो गया, दूसरा वर्टेक्स हो गया, तीसरा फोकाई हो गया, चौथा डायरेक्ट्रिक्स। देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। कैपिटल एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ए अपॉन ई। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। क्या लिखते थे अगर ये वाला इक्वेशन अगर आएगा तो, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ए। ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, और कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ए स्क्वायर बाई ए। हाँ या ना। अब ये एक्स क्या है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ए, वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ए स्क्वायर। देखो हम जो बता रहे हैं ना, ये हम आपको रटा नहीं रहे हैं, आपको इसी तरीका से सॉल्व भी करना है। समझ रहे हो, इस तरीका से आप सॉल्व करोगे आपका सारा क्वेश्चन सही बनेगा। होता क्या है ना कि यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा लिखा हुआ है ना, तो लोग क्या सोचते हैं कि माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा क्या हो जाता है, उसका सेंटर हो जाता है। ऐसा है नहीं है। इसी वजह से क्या करना, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। आपको मैं जैसे समझा रहा हूं उसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं पर भी आपको रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। आपको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, आपको उसको याद रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा सारा काम चल रहा है। वो याद रहेगा, उसका बड़ा वाला भी भाई हम याद करके रख लेंगे, ठीक है। चलो तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू बीटा प्लस माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ए। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस ए ई कॉमा बीटा प्लस माइनस बी ए स्क्वायर बाई ए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। क्या लिखेंगे बताइए, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0। कौन सा y, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू बीटा। देखो तो कुछ ऐसा हमारा बन रहा होगा, ये कहीं y पे बीटा पे कैंसिल कट कर रहा होगा,
अब इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हमारा शिफ्टेड एलिप्स का सारा पॉइंट, सारा लेंथ इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें कहीं पे भी, किसी को भी नहीं? कॉपी कीजिए सारा चीज। और आपका जो नेक्स्ट टास्क रहेगा, ये वाला केवल आपको चेंज कर देना है। यस, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल शिफ्टेड एलिप्स हो जाएगा। ठीक है ना? देखो ये एक क्वेश्चन है, ये तो हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहता कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है कि नहीं है, तो हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स का कंडीशन हमने देखा था, क्या था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 था। ये दो कंडीशन था। अब बताइए इस वाले इक्वेशन में एच का वैल्यू कितना है, 0, ए का वैल्यू कितना है, 9, बी का वैल्यू कितना है, 25, है ना। उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -116 है। फिर एफ का वैल्यू बताइए और जी का वैल्यू बताइए। एफ का वैल्यू कितना रहेगा, बोलो, 2gh था ना, तो -9 और -50 होगा कि नहीं होगा? चलो ये वाला कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 - 9 इंटू 25 क्या हो जाएगा, -25, लेस देन 0 के ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन सही सेटिस्फाई कर गया। अब आ जाओ फर्स्ट कंडीशन में, डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ। ए का वैल्यू कितना है, 9 है, 9। बी का वैल्यू कितना है, 25। सी का वैल्यू कितना है, -116। एच का वैल्यू तो 0 हो गया, जी का वैल्यू -9, एफ का वैल्यू -50 इज इक्वल टू 9 दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू -116 माइनस माइनस प्लस -25 0 होगा। हाँ 2gx, यस। तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -50। यहां पर भी चेंज करो, g का वैल्यू यहाँ पे ठीक है। अच्छा यहाँ पे ठीक है, ऊपर ही में उल्टा लिख दिए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 0 इंटू समथिंग 0, कुछ नहीं लिखने का जरूरत है, -9। तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा 225। कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं, 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 6 जा 150, कैरी 15 प्लस 25 40, कैरी 4 माइनस होगा -2500 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 5 जा 45, कैरी 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 22, कैरी 2, 9 2 जा 18 प्लस 20। बताओ तो कहीं से भी दिख रहा है कि ये हमारा 0 वैल्यू हो रहा है? कहीं से भी लग रहा है कि 0 आएगा? है नहीं, नॉट इक्वल टू 0। फर्दर फाइंड करने का जरूरत नहीं, आप चेक करो ना। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो हम फर्दर चेक कर सकते थे, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बढ़ जाएगा, इंटू 9 और बढ़ जाएगा, फिर से हम माइनस ऐड कर रहे हैं तो नंबर बढ़ता ही जाएगा ना। 0 आने का तो कोई दिख ही नहीं रहा है,
तो इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस पे। अब ये जो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है क्या? नहीं। तो बनाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। देखो यहां पर एक्स और वाई का टर्म अगर इंडिविजुअल दिया हुआ रहेगा तो समझना है कि वो शिफ्टेड एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब बताओ ये 9x स्क्वायर के साथ 18x का माइन होगा? ऐसा तो नहीं है कि वाई स्क्वायर के साथ x का माइन होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, दिमाग में क्या रखना है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बनाना है। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर में क्या होता है, x स्क्वायर आता है, x का टर्म आता है और एक कांस्टेंट टर्म आता है। कहीं पर y आता है क्या? नहीं आता है। तो करो तो 9x स्क्वायर माइनस 18x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 25y स्क्वायर माइनस 100y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा कॉमन, 9, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, +1, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। आपने क्या मल्टीप्लाई किया इस वाले टर्म में, 9 इंटू 1, 9 मल्टीप्लाई किया है। क्या मल्टीप्लाई किया है, 9। तो मतलब आपने 9 ऐड किया है इसमें, 9 आपने ऐड किया है, तो हमको 9 सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि राइट हैंड साइड में 9 ऐड कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? चलो 25 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस, और क्या ऐड करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 4। बी स्क्वायर चाहिए ना हमको, 4। तो बताओ हमने क्या ऐड किया इसमें, 100, राइट हैंड साइड 100। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये हमारा 9 को एज इट इज रहने दो, कुछ नहीं करना, वो अपने आप सब शिफ्ट हो जाएगा। क्या करना है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 25 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सबको ऐड कीजिए तो क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए ना। तो 1 चाहिए मतलब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 25 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इस 25 को क्या करेंगे, 2 पार्ट में लिख देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस 25 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इसको कैंसिल कीजिए, 25 जा, और इसको कैंसिल कीजिए, तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1। आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन इट लुक्स लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको देख के बोल सकते थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, लेकिन हमने टू द एक्सटेंट एक्सटेंडेड पॉइंट में लिखने का कोशिश किया है। स्टैंडर्ड पॉइंट में आ जाने के बाद आप फर्दर सारा सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते हो? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। कॉपी कीजिए सारे चीज को। तो होप सभी बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा। इसका सेंटर तो 1,2 आ जाएगा, -2, 1, -2 कैसे आ जाएगा जी, 1,2 आएगा ना सेंटर। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी कितना है, 4/5 आया होगा। अरे 25 है, 9 है, तो 4/5 ही आया होगा ना इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हो गया 4/5, सेंटर हो गया 1,2। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, आंसर क्या क्या आ रहा है, जो सेंटर इज इक्वल टू 1,2, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/5। यस, इसेंट्रिसिटी 4/5 आ गया,
अगर मैं फोकस का बात करूं तो फोकस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 4 कॉमा 2, तो क्या हो जाएगा 5 कॉमा 2 एंड -3 कॉमा 2, ये आपका फोकाई आ जाएगा। सबका सही है। चलो वर्टेक्स पे आ जाओ। तो वर्टेक्स क्या था, तो यहां पर 1 प्लस माइनस 5 कॉमा 2, तो क्या हो जाएगा 6 कॉमा 2 एंड -4 कॉमा 2। सही है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी नहीं। वर्टेक्स हो गया, फोकाई हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। देखो जो चेंज ना होने वाला है वो आप जान रहे हो, क्या नहीं चेंज होगा, मेजर एक्सिस चेंज नहीं होगा, माइनर एक्सिस चेंज नहीं होगा, लेंथ सब, यस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। अल्फा का वैल्यू कितना 1 प्लस माइनस फोकाई कितना आया था 4 आ गया था, कॉमा बीटा कितना 2 प्लस माइनस लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, एल आर कितना आ गया था, एल आर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा ना, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 5, तो 9/5 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 4 पॉइंट देखो कैसे आता है, पॉजिटिव वाला उठाओ तो 5, और यहां से पॉजिटिव वाला उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 19/5, फिर से यहां से पॉजिटिव वाला ही होल्ड करेंगे, नेगेटिव वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 1/5, नेगेटिव वाला होल्ड कीजिए तो नेगेटिव वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, यहाँ से पॉजिटिव वाला तो ये 19/5 ही हो जाएगा ना, और ये -3 माइनस 19/, समझ में आया 4 पॉइंट कि नहीं आया। अब बताइए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस में क्या 0 होता है, y 0 होता है ना, मेजर एक्सिस में y 0 होता है ना, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस x इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमने एक क्वेश्चन हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर दिया था, हाफ पार्ट आपको सॉल्व करवाया था, आपने आंसर मैच किया, राइट। अब इसी के बेसिस पे ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करना है। पहले क्या करना है आपको इस वाले फॉर्म में लिखना है। इस वाले फॉर्म में डायरेक्टली कोई भी नहीं गिवन है, डायरेक्टली है गिवन नहीं, तो आपको क्या करना है, x को x के साथ कंबाइन कीजिए, y को y के साथ कंबाइन कीजिए, जो भी मिसिंग पार्ट है उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। वंस यू फॉर्म दिस इक्वेशन यू विल इजिली एबल टू सॉल्व ऑल द पॉइंट्स, लेंथ्स, अदर थिंग्स रिलेटेड टू द एलिप्स, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है ना, फाउंडेशन है। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चुटकी में लिखने आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर जगह हम ये वाला इक्वेशन लिख देंगे, इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिख देते हैं, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म का हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता देंगे। वहां पर क्या कर देना, x को इसमें चेंज कर देना, y को बस खाली चेंज करते रहना है, कुछ नया चीज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन।
कोई कंफ्यूजन? ये होमवर्क भी क्लियर है आपको? और इसका आपने वर्टिकल वाला लिखा था, वर्टिकल वाला लिख लिया था? वेरी गुड। चलो तो आज का क्लास मैं एंड करता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।